लोकसभा चुनाव में यूपी का दिल जिसने जीत लिया, उसके लिए केंद्र की सत्ता के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है और ये बात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती है। पीएम मोदी ने भी यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार भी विराजमान होने की पूरी तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी की सियासी राह में आ रहे गड्ढों को भरने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के साथ साथ दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को भी मंत्री पद दिए जाने की चर्चा होगी। वहीं कुछ ही महीने पहले सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए सपा अध्यक्ष ओपी राजभर काफी वक्त से योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने का दावा कर रहे थे। हालांकि अब जाकर इस पर मुहर लगती दिख रही है। इन्हीं सबके बीच ओम प्रकाश राजभर ने अपने जाने माने मुखर अंदाज में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान राजभर ने एक बार फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया और कहा कि सपा चाहती है कि देश में दंगे हों, कर्फ्यू लगे। एनडीए चाहता है कि ना दंगे हों ना कर्फ्यू लगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप भी तो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो सुनिए क्या बोले ओपी राजभर। जो माहौल बना हुआ है, सपा चाहती है कि प्रदेश में दंगे हो, देश में दंगे हो, कर्फ्यू लगे। एनडीए चाहता है कि न दंगा हो न कर्फ्यू हो। सपा चाहती है नफरत का बीज बोना चाहती है। कब चाहती है? जब सरकार रहती है उसकी तब क्या करते हैं? तो फिर आप तो साथ ये मुआई तो चिल्लाते हैं। तो साथ में चले गए थे, लेकिन नहीं, हम गए, देखिए जान के हम गए थे। जब कभी कभी कीचड़ साफ करना होता है ना, तो कीचड़ में हिलना पड़ता है महाराज। सफाई नहीं कर पाए आप, हैं? खुद साफ हो गए फिर। नहीं, हम समझाए, वो नहीं माने तो फिर हम छोड़ दिए। हमके अब चाहो तो। वहीं राजभर ने समाजवादी पीडीए यात्रा, अखिलेश के यूपी की 80 सीटों पर तैयारी के ऐलान और कांग्रेस के यूपी में सियासी अस्तित्व के बारे में क्या कहा, सुनिए। अखिलेश जी वही है ना, परशुराम को फरसा टांग दिए, वही पूर्वांचल के बगल में मूर्ति लगा दिए। कई वोट पाए? कोट मिला। आप देखिएगा, पिछले चुनाव में हम नहीं होते तो 47 से 27 पर आ जाते। अब हम नहीं है ना। चुनाव 24 का हो जाने दीजिए, खाता न खोली, देख लीजिए। कोई ऐसी मीटिंग हुई सीट बंटवारे की? लखनऊ तो रोज रहता हूँ, कहाँ जात हूँ ऐसी छोड़ के। हम दिखावे, हम भी साइकिल चलाते हैं। हम अभी दिखा दे अपना साइकिल चलाने का। हजारों लोग। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अच्छी बात है। साइकिल वो हवा निकाल रहे हैं, साइकिल की चला नहीं रहे हैं। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई तो चुनाव हार गए। उनका घर है उधर। गौरतलब है कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है। इसी मिशन के तहत सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी कराई गई, तो सपा के विधायक रहे दारा सिंह चौहान को दोबारा से बीजेपी ने अपने साथ मिलाया। दारा सिंह चौहान भले ही उपचुनाव घोषी से हार गए, लेकिन पार्टी उन्हें सियासी अहमियत देकर ओबीसी समुदाय के बीच सियासी संदेश देने की रणनीति बना रही है। वहीं बीजेपी का हाथ थामने के बाद से ओपी राजभर सपा पर लगातार हमलावर है। ऐसे में अब राजभर के इन बयानों पर सपा की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है और योगी सरकार के मंत्रिमंडल में ओपी राजभर को कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।